नमस्कार। अभी कुछ दिनों के बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और छात्रों में जो तनाव की घटनाएं सामने आती हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने की, बच्चों के पेपर्स छोड़ने की, उस समय बच्चों में कई बार न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं हेडेक के फॉर्म में, कई बार पेट दर्द या हाथ नहीं चलना या उनमें अजीब सी वीकनेस के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जो कि मूलतः तनाव के लक्षण होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले घर का जो वातावरण है वो बहुत ही सौहार्दपूर्वक होना चाहिए। घर के वातावरण से मेरा आशय ये है कि जहाँ पर बच्चा अपने मन की बात अपने माता पिता से बेहतर ढंग से कह सके। बेहतर ढंग से कह सके किस सेंस में? अगर उसे ये भी फील होता है कि वो परीक्षा पास नहीं कर सकता है, उसके कुछ विषय कमज़ोर हैं, तो उस विषय को भी, उस बात को भी वो अपने माता पिता के सामने सहजता से कह सके, ताकि उस पर एक्शन प्लानिंग बन सके। जितने भी दिन वहाँ पर बाकी हैं वो मुझे लगता है टीचर से सहायता हो सकती है, पुराने पेपर्स का रिवीजन हो सकता है या कठिन टॉपिक का फिर से रिवीजन हो सकता है। एटलीस्ट एक प्लानिंग बन सकेगी तो नंबर एक जो संवाद है, अपने बच्चों से बातचीत है, उसको काफ़ी बेहतर रखें। दूसरा, माता पिता और छात्र सबसे ज़्यादा अगर किसी एक बात पे ध्यान देना है वो है नींद पे। 7 से 8 घंटे की नींद हमारे बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, हमारे फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन और मेमोरी सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कई बार बच्चे जो स्लीपिंग आवर्स हैं हमारे, जो जहाँ पर हमें नींद आनी चाहिए आइडियली रात में 10 से सुबह 6 बजे तक, उस टाइम को वो पढ़ने में यूज़ करते हैं और बाकी का टाइम दिन में वो सोते हैं। तो ये बिल्कुल भी करने से आपको बचना है, क्योंकि ये आपके फोकस के लिए सही नहीं है। अच्छी डाइट और कुछ मिनट की वॉक आपको तरोताज़ा रख सकती है, आपके फोकस के लिए बेहतर हो सकती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी प्रकार के स्टिमुलेंट का, मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध दवाइयों का, याददाश्त संबंधी दवाइयों का कि जो क्लेम करते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन, या अखबारों में आप ऐड पढ़ते हैं कि इससे उनकी मेमोरी बढ़ जाती है, उन दवाओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपने मन की बात को किसी से कह नहीं पा रहे हैं, बहुत उलझन सी महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपको हताशा, निराशा जैसा महसूस होता है या खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आते हैं, तो वहां पर आपको मनोचिकित्सक से मिलने में बिल्कुल ही परहेज नहीं करना है। इफ़ेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप जो अपने कालखंड को कई छोटे छोटे इंटरवल में बांट सकते हैं पढ़ने के, उससे भी फोकस बढ़ता है। 20 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा का जो ड्यूरेशन है उसको नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से भी बचना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, ज़्यादातर मैंने देखा है, नशे का सेवन करने लगते हैं, स्पेशली स्मोकिंग का यूज़ करने लगते हैं कि रात में उन्हें जागना है, वो भी हमें बिल्कुल नहीं करना है। और जो सबसे इग्नोर्ड बात है वो ये है कि हम कई बार ऐसे में अपने साथियों से डिस्कशन नहीं करते। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम और अलग थलग होते चले जाते हैं। अपने साथियों से ज़रूर डिस्कस करें और यकीन मानिए, कम हो या ज़्यादा, बहुत सारे निगेटिव सिम्टम्स ऐसे हैं, नकारात्मक ऐसे विचार हैं, बहुत सारी आशंकाएँ हैं जिससे आप नहीं, पूरे के पूरे विद्यार्थी जूझ रहे होते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम जो है, रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी जो एग्ज़ाम है वो आपके सब्जेक्ट्स का चेहरा लिए हुए, सब्जेक्ट का कवर लिए हुए, बेसिकली आपके मेंटल हेल्थ का एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर आपका फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी जांची जाती है। तो इन टिप्स का यूज़ करके आप अपना मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रख सकते हैं और जो भी आपका विषय है उसमें बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।